तो आखिर क्या है ये खुशी? किसी के लिए अपनी पसंद की जॉब मिलना हो सकती है, किसी के लिए अपने बिजनेस में प्रॉफिट होना, और किसी के लिए तो 1000 सब्सक्राइबर्स भी गेन करना खुशी है। कुछ तो सिंपल से सिंपल चीजें, चाहे वो सुबह की चाय हो या फिर सनसेट, उनसे भी खुश हो जाते हैं। और ये 2 पल की खुशी आपको एक लंबे समय तक खुश रख सकती है। मगर इनके पीछे की मेहनत का क्या? क्योंकि लक तो हर किसी का साथ नहीं देता। अगर किसी को उसके पसंद की जॉब मिली है तो उसने दिन रात पढ़ाई करी होगी, और किसी के 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो उसने अपने वीडियो मेकिंग में काफी ध्यान दिया होगा। और आपकी करी गई मेहनत को आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता। बस इस हैप्पीनेस वर्ड का ही मतलब हमें 2006 की मूवी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस बखूबी समझा कर चली जाती है। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों ने ये मूवी देख रखी होगी, मगर मैंने रिसेंटली देखी और मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो फिर ये रही आपके सामने। और हाँ, ये एक ट्रू स्टोरी है जो कि बेस्ड है एक अमेरिकन बिजनेसमैन क्रिस गार्डनर की सक्सेस जर्नी पर, कि कैसे जिसके पास कभी रहने की जगह तक नहीं थी, वो कैसे आज एक मल्टी मिलियनर है। बस इसके पीछे के ही स्ट्रगल को मूवी में बहुत ही खूबसूरती के साथ बताया गया है। क्रिस एक अनसक्सेसफुल सेल्समैन है जो कि स्ट्रगल कर रहा है शहर में गुजारा करने के लिए, वो भी अपने बेटे के साथ। भले से ही क्रिस के पास कोई घर ना हो, वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को ही फेस क्यों ना कर रहा हो, मगर फिर भी वो रिफ्यूज कर देता है अपने सपनों पर हार मानने से, ताकि वो खुद को और अपने बेटे को अच्छी लाइफ दे सके। पूरी स्टोरी का सेंट्रल इमोशन है गार्डनर का प्यार और डेडिकेशन उसके बेटे क्रिस्टोफर के लिए। सिंगल फादर होने के बावजूद खुद को आगे बढ़ाते रहना, जबकि तुम्हारे सामने एक मुसीबतों का पहाड़ है, फिर भी तुम्हें उसे अपने करीबियों के साथ फांदना पड़ेगा, वो भी अपनी ही नहीं उनकी भी भलाई के लिए। ये मूवी हाईलाइट करती है कभी हार ना मानना, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट आर द सर्कमस्टांसेस। सिर्फ हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस और होप से ही असली खुशी खोजी जा सकती है। फिर चाहे तुम्हें टॉयलेट में ही रात क्यों ना गुजारनी हो, रात भर जग कर सिर्फ एक बुक से एक्सरे मशीन ही क्यों ना ठीक करनी हो, अगर असली खुशी मिलती है तुम्हें तो वो सिर्फ स्ट्रगल के बाद ही है। अल्टीमेटली सक्सेस सिर्फ लक से ही नहीं मिलती, बल्कि डेडिकेशन, खुद पर भरोसा और आपके लव वंस का सपोर्ट भी दिला सकती है। मूवी में क्रिस गार्डनर के रोल को प्ले करने वाले विल स्मिथ के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं, तो फिर विल स्मिथ ने बहुत ही ब्यूटीफुल इस कैरेक्टर को परफॉर्म करा है। वो इमोशनल अटैचमेंट अगर हमारा उस कैरेक्टर के साथ होता है तो फिर उसका कारण सिर्फ विल स्मिथ ही है। अगर विल स्मिथ की जगह कोई और होता तो मुझे नहीं लगता कि वो अटैचमेंट हो पाता हमारे और उसके बीच में। एंड में जब वो सिलेक्ट होता है उसकी जॉब के लिए, उसकी आंखों में जो आंसू आते हैं, उसे देखकर अगर आप नहीं रोए, सो यू रियली डोंट हैव अ हार्ट। और उस सीन में जो विल स्मिथ की परफॉर्मेंस थी, मुझे नहीं पता कि वो रियल थी कि नहीं थी, अगर आपको पता हो तो मुझे जरूर बताना। वो इतनी ज्यादा रियल लग रही थी कि बस पूछो ही मत तुम। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि मूवी में एक कैमियो भी था जो कि बहुत से लोगों ने शायद ही नोटिस करा हो। दरअसल वो कैमियो ओरिजिनल क्रिस गार्डनर का था। जब विल स्मिथ रोड क्रॉस कर रहे थे, उनके पीछे से एक आदमी जाता है जिसे विल स्मिथ पलटकर देखते भी है, और वो आदमी कोई और नहीं क्रिस गार्डनर थे, ओरिजिनल वाले। साथ ही में मैं तारीफ करूंगा मूवी के डायरेक्टर गैब्रियल मुचीनो की भी, क्योंकि मूवी के डायरेक्शन ने ही हमें कैरेक्टर और उसके एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके रखा था। और पता है, गैब्रियल ने विल स्मिथ के साथ एक और मूवी में काम कर रखा है, 7 पाउंड्स में, जो कि एक थ्रिलर मूवी है, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपने द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस नहीं देखी है और आपको इंस्पिरेशनल और अपलिफ्टिंग मूवीज पसंद है तो आप इसे डेफिनेटली देख सकते हैं। और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है तो एक 1989 की मूवी है डेड पोएट सोसाइटी, आप उसे भी जरूर देखना। हालांकि दोनों की स्टोरीज डिफरेंट है, मगर वो भी मजा तो दिलाती है, और उसके ऊपर भी मैंने रिव्यू बना रखा है। तो अगर आपको वो देखना हो तो फिर आप मेरी जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है उसे जाकर देखिए।